हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। पहला हमें दे रखा है प्रिवेंट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। दूसरा हमें दे रखा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ देम। थर्ड हमें दे रखा है एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और हमें फोर्थ ऑप्शन क्या रखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसे मैंने ड्रॉ कर दिया है कि जो ये वाली F21 है, यानी कि जो सेकेंड बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है कौन, फर्स्ट बॉडी। और यहाँ पे हमारा जो F12 है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो हमारी पहली बॉडी है उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो किसके थ्रू लग रही है, M2 के थ्रू। तो क्या जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि when the force is applied then M2 block remains stationary and M1 block start move in a forward direction. Here frictional force come into play and F12 try to stop the relative motion of M1 with respect to M2 block. तो guys आप देख सकते हैं कि जब ये फोर्स लग रही है तो M1 ब्लॉक क्या चाह रहा है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन जो M2 है वो उस पर एक फोर्स लगा रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जो कि है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है F12। तो इस हिसाब से गाइस आप देख सकते हैं कि जब जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है और प्रिवेंट करता है। अब गाइस हम सेकेंड ऑप्शन देखेंगे। तो गाइस सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा वो रॉन्ग है, क्योंकि फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन इजिली सी दैट F21 इज एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड प्रोवाइडिंग एक्सीलरेशन टू M2 ब्लॉक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो गाइस जो हमें सेकंड ऑप्शन में कह रखा था कि जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ देम, ठीक है। लेकिन गाइस हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो M2 की जिस तरफ डायरेक्शन है एक्सीलरेशन की, उसी तरफ इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है किसके थ्रू, M1 के थ्रू। तो इस हिसाब से जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है। अब गाइस हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे। तो गाइस थर्ड ऑप्शन में हमें क्या रखा है, पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रखा है, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो गाइस हम देख सकते हैं कि जो फोर्स F इज अप्लाइड है M1 बॉडी पे, जब M1 बॉडी पे फोर्स को अप्लाई किया गया है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है फर्स्ट बॉडी पे दूसरी बॉडी के द्वारा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है अप्लाइड फोर्स के। तो गाइस इस हिसाब से क्या होगा कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी सही है। तो गाइस यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो सही है इस क्वेश्चन के लिए। तो गाइस यहाँ पे ना मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए, लेकिन बुक में भी सेकंड दे रखा है। तो गाइस हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।